हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा हो गया था 752। ये आपका ऑक्टल नंबर है, इसको आपको बदलना है बेस 16 पे। मींस इस ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलना है। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था और इसके अलावा बीईएल में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम बदलते हैं ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में। तो दोस्तों वही तरीका, पूरा मैंने सिंपल जो तरीका बताया था वही वाला यूज़ करेंगे कि आपको किसी भी इस ऑक्टल को पहले डेसिमल में लाएंगे और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले लिखा मैंने 752। तो इसको देखिए, इसकी नंबरिंग करेंगे 0 1 2। तो दोस्तों क्या लिखें, 7 × 8 की पावर 2। 8 क्यों दोस्तों, क्योंकि बेस इसका 8 है, और 2 क्यों, क्योंकि 7 की लोकेशन 2 इंडेक्स पे आती है। ठीक है, तो 7 × 8 की पावर 2 प्लस 5 × 8 की पावर 1 प्लस 2 × 8 की पावर 0। तो दोस्तों 8 की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, तो 2 × 1 हो गया, तो ये पूरा लिख दिया। तो 8 की पावर 2 होता है 64। तो दोस्तों 7 × 64, और दोस्तों 8 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ, 8 × 5, ये हो गया आपका 40। ठीक है, तो दोस्तों 448 ये आया आपकी 7 × 64 की वैल्यू। जब 64 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों आएगा 448 प्लस 40 प्लस 2। ठीक है, तो इसको टोटल आपने कैलकुलेट किया तो आया 490। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों है जो 752 आपका ऑक्टल नंबर है वो डेसिमल के 490 के बराबर है। ठीक है, अब दोस्तों जो मेरा आया है 490 डेसिमल नंबर, इसको हेक्साडेसिमल में बदलेंगे। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए आपको जो नंबर आया डेसिमल है इसको 16 से भाग करेंगे। तो 16 से भाग किया दोस्तों, तो 16 48, 48 एक बचा, तो दोस्तों 3 आया और एक तो 10 हो रहा, तो यानी छोटा है, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 10 बचा था, रिमाइंडर कितना बचा 10, और 10 को क्या लिखते हैं, कैपिटल ए। हेक्साडेसिमल में 10 को क्या बोलते हैं, कैपिटल ए। अब दोस्तों 30 को फिर से भाग करेंगे 16 से, तो दोस्तों 16 एकम 16, बचे कितने, बचे आपके 14। तो 14 को क्या बोलते हैं, कैपिटल ई बोलते हैं हेक्साडेसिमल में। अब दोस्तों 16 को फिर से भाग करेंगे 1 में, तो 16 से भाग करेंगे तो आएगा 0, और रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो दोस्तों इसको रियल पार्ट को हम कर रहे हैं, तो रियल पार्ट को पढ़ते कहाँ से, एमएसबी नीचे होता है, एलएसबी ऊपर होता है। तो दोस्तों ये पढ़ा जाएगा आपका 1EA। तो इसका मतलब दोस्तों है कि जो 752 ये एक ऑक्टल नंबर डेसिमल के इक्विवेलेंट आया था 490 के, और दोस्तों ये फर्दर जब आपका चेंज हुआ है आपका हेक्साडेसिमल में तो आंसर आया है 1EA। तो ये फाइनली आपका कन्वर्जन हो गया आंसर। तो आपका 752 ऑक्टल नंबर ये हेक्साडेसिमल के 1EA के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछे गया था एग्जाम में आपका इसरो में। तो इसको देखिए क्या है, आपको कह रहा है कन्वर्ट कर दीजिए आप, ये 1101101 एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में बदलना है। तो दोस्तों देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 1101101 एक बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल डेसिमल में बदलना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, नंबरिंग किया 0 1 2 3 4 5 6। तो 1 × 2 की पावर 6 प्लस 1 × 2 की पावर 5 प्लस 0 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। तो दोस्तों क्या आया, ये आपका 2 की पावर 6 हो गया 64, 2 की पावर 5 हो गया 32, और ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म हो गया 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 2 हो गया 4, और 0 × 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 0, और 1 × 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हुई, और 1 × 1 कितना होता है 1। तो दोस्तों फाइनली आपका कितना आया 109। तो दोस्तों इस बाइनरी नंबर की जो वैल्यू आई है वो डेसिमल के 109 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों डेसिमल में बेस कितना होता है 10। तो फाइनली आपका जो बाइनरी नंबर था 110101 ये डेसिमल के 109 बेस कितना लिखेंगे, डेसिमल में बेस कितना होता है 10, तो इसके इक्विवेलेंट आ गया। तो दोस्तों यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका 4567 एक आपका ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कह रहा बदलने को। तो दोस्तों सब बहुत ही सिंपल तरीका है, हमने क्या किया, ऑक्टल नंबर है तो इसको हमने क्या किया, इस प्रकार से लिखा
4 5 6 7 लिखा और इसके बाइनरी में बदलना है तो इसके तीन तीन डिजिट के तीन तीन डिजिट में इसकी वैल्यू लिख दिया। तो 7 की 3 डिजिट में वैल्यू क्या होती है? 611, ठीक है, यानी 111। 6 की क्या होती है? 110। 5 की क्या होती है? 101। 4 की क्या होती है? 100। तो दोस्तों हमारा 4 5 6 7 एक ऑक्टल नंबर बाइनरी के इक्विवेलेंट आया है 10010111101 और बेस 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको ये पता हो कि 6745 इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है, वो टेबल आपको बस याद होनी चाहिए। ठीक है, दोस्तों इसके अलावा भी एक मेथड हमारे पास है। अगर ये मेथड आपको ध्यान ना, अगर आपको सपोज नहीं पता है कि 7 की और 6 की बाइनरी नंबर क्या होती है, बाइनरी वैल्यू क्या है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा लॉन्ग कट को आपका पड़ेगा मेथड, बट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बट आपको याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय की बहुत ही कमी होती है। ठीक है, तो दूसरा मेथड देखिए दोस्तों, 4 5 6 7 एक आपका ऑक्टल नंबर है। इसको आपको सबसे पहले क्या, इसको डेसिमल नंबर में ले आओ। ठीक है, डेसिमल से फिर आप जिस बेस पे ले जाना उससे आप भाग कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों 4 5 6 7 को हम पहले डेसिमल पे ला रहे हैं। ठीक है, तो डेसिमल पे लाने के लिए क्या करेंगे, 4 × 8 की पावर 3, क्योंकि 4 की पोजीशन 3 आएगी। ठीक है, 8 क्यों? क्योंकि बेस 8 है। फिर क्या आएगा, 4 × 8 की पावर 3 प्लस 5 × 8 की पावर 2 प्लस 6 × 8 की पावर 1 प्लस 7 × 8 की पावर 0। दोस्तों इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 2423। ठीक है, अब दोस्तों तो इसका मतलब 4 5 6 7 एक ऑक्टल नंबर डेसिमल के इक्विवेलेंट आया है 2423। ठीक है, अब दोस्तों इस डेसिमल को हम बाइनरी में बदलेंगे। तो बाइनरी में बदलने के लिए दोस्तों 2 से भाग करो तो आएगा 1211, फिर 2 से भाग करोगे तो आएगा 605 और एक रिमाइंडर आएगा और एक रिमाइंडर फिर आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालते जाएंगे। तो हमारा फाइनली 2423 को आप जब 2 से भाग कर करके निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 111011101001। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं, एमएसबी इसमें नीचे होता है, एलएसबी ऊपर होता है। तो इसको पढ़ेंगे 10010110011। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या आया है, जो आपका 4 5 6 7 एक ऑक्टल नंबर था वो डेसिमल के इक्विवेलेंट आया है 2423 और इसको फर्दर मैंने कन्वर्ट किया है बाइनरी नंबर पे। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन आया है 10010111101 और बेस 2, यानी ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग कट था, बट आपको इसमें डिजिट किसी की याद नहीं रखनी है कि कौन सा नंबर किस बाइनरी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और दोस्तों याद कर लोगे तो आप शॉर्टकट में जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो ये तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आपका इसरो में, ये क्वेश्चन आपका है, इसको B678A इसको आपको डेसिमल यानी बेस 10 में बदलना है। तो दोस्तों बेस 10 में तो ईजी है, आप इसकी इंडेक्सिंग करिए 0 1 2 3 4। तो B × 16 की पावर 4। 16 क्यों? क्योंकि आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, और 4 क्यों? क्योंकि B की लोकेशन 4th इंडेक्स पे आती है अगर हम 0 से इंडेक्सिंग करते हैं तो। फिर दोस्तों क्या आएगा, B × 16 की पावर 4 प्लस 6 × 16 की पावर 3 प्लस 7 × 16 की पावर 2 प्लस 8 × 16 की पावर 1 प्लस A × 16 की पावर 0। तो दोस्तों 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू 10 होती है, तो यानी 10 ही रहेगा। इसको दोस्तों टोटल ओपन करेंगे, B की वैल्यू होती है 11। ठीक है, तो टोटल इसकी वैल्यू दोस्तों लिखेंगे 11 × 16 की पावर 4 प्लस 6 × 16 की पावर 3 प्लस 7 × 16 की पावर 2 प्लस 8 × 16 प्लस 10। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली आपका जब कैलकुलेट करोगे रिजल्ट आएगा 747402। ये एक आपका बेस 10 पे नंबर आएगा जो कि डेसिमल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका B678A एक हेक्साडेसिमल नंबर आपका डेसिमल के 74742 के इक्विवेलेंट आया है और ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था UGC नेट में, आपका पूछा गया था 786 बेस 10 पे नंबर है, इसको बदलना है बेस 2 पे। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल है, इसको 2 से भाग करिए, 2 से भाग किया तो हमारा आया 393
रिमाइंडर आया 0, फिर 2 से किया तो आया 196, रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से भाग किया तो आपका आया 98, रिमाइंडर आया 0, फिर 2 से भाग किया तो आपका आया 49, रिमाइंडर आया 0, फिर 2 से भाग किया तो आया 24, रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से भाग किया तो आया 12, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भाग किया तो आया 6, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भाग किया तो आया 3, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भाग किया तो 1 आपका भागफल आया, 1 रिमाइंडर आया, फिर 2 से किया तो आपका भागफल आया 0, रिमाइंडर आया 1। तो दोस्तों इसको एमएसबी होता है नीचे, एलएसबी होता है ऊपर। तो दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे, 1110010010। तो फ्रेंड्स 786 आपका डेसिमल नंबर बाइनरी के 1110010010 बेस 2 यानी बाइनरी के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल नंबर इस बाइनरी के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका इसरो में, ये क्वेश्चन आपका है 1010.1.1101 बेस 2 एक बाइनरी नंबर है, आपको इसको बदलना है बेस 8 पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इजी है। हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट है इसके जो लेफ्ट में वैल्यू है यानी रियल पार्ट, इसके दोस्तों 3-3 बिट के पेयर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके 3-3 बिट के पेयर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स 101 ये 5 की बाइनरी वैल्यू है, और दोस्तों 010 दोस्तों 10 था तो 0 पहले लगा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 010 दोस्तों 2 की बाइनरी नंबर है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका 25 ये इसकी 5 की बाइनरी वैल्यू है, और 010 ये 2 की बाइनरी वैल्यू है। ठीक दोस्तों, अब फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों 110 ये 6 की बाइनरी वैल्यू है, और 1 बचा तो आगे 2 जीरो बढ़ा लिए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 100 किसकी 4 की बाइनरी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब दोस्तों जो आपका टोटल वैल्यू आई 25.64 ये आपका बेस 8 पे नंबर आ गया। तो फ्रेंड्स 1010.1.1101 एक बाइनरी नंबर आपका कन्वर्ट होके आ गया है ऑक्टल में 25.64 बेस 8 में। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर आपका ऑक्टल 25.64 के इक्विवेलेंट निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे। अगर दोस्तों समझ में आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कॉर्नर में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।